एक गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था गांव में बारिश हो जाती थी। इसीलिए गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तभी वो लोग उस साधु के पास जाते, उससे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह साधु नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड से उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से ही बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह वो गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु कुटिया के पास ले आए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। उनमें से जब पहले लड़के ने नाचना शुरू किया आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश के बादल कहीं नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा नाचने के बाद वो भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। अब बारिश साधु की थी। फिर साधु ने नाचना शुरू किया। उस साधु को नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका और वो नाचता ही रहा। साधु को नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर इसी तरह से 4 घंटे बीत गए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढल गई कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत ही उस साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने उस साधु से पूछा, हे बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से तो बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, देखो बच्चों, जब मैं नाचता हूँ तो मैं इन 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं सफलता पाने वाले में यही गुण विद्यमान होते हैं। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में ये लिख दो कि आपको गौतम बुद्ध जी के विचार कैसे लगे।